सुप्रभात दोस्तों, माहिया स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे संविधान और संविधानवाद। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर इसी तरह का वीडियो लेकर आए तो आप लोग को आसानी से प्राप्त हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग से सवाल करते हैं, दुनिया के कौन सा देश में संविधान नहीं है? कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कौन सा देश में संविधान नहीं है। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि संविधान विश्व के प्रत्येक देश में है। जैसा कि पहला यहाँ अंतर हो गया, संविधान विश्व के प्रत्येक देश में है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ संविधान नहीं है, यानी विश्व में सभी जगह संविधान है। संविधानवाद केवल कुछ देशों में है, केवल कुछ देशों में है संविधानवाद। दूसरा देखते हैं, संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में भी हो सकता है। मतलब जहां लोकतंत्र नहीं है वहां संविधान हो सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया, चीन, या तो कहते हैं जहां राजा का भी शासन है वहां संविधान है। मतलब नियम कानून के दस्तावेजों के तो संविधान कहते हैं, तो वहां भी तो चल रहा है शासन, तो उसको संविधान है, वहां पे संविधान है। मतलब नॉर्थ कोरिया, चीन, ऐसा देश जहां लोकतंत्र नहीं है उन सभी जगह संविधान है। लेकिन संविधान के साथ साथ शासन लोकतांत्रिक हो, मतलब लोकतंत्र जहां है, मतलब लोकतंत्र आवश्यक, लोकतंत्र होना होगा। मतलब जहां लोकतंत्र है वहां संविधानवाद है। मतलब जहां शासन लोकतांत्रिक होगा वही संविधानवाद होगा। तो आगे देखते हैं। मतलब ये तो समझ में आया पहला या दूसरा अंतर दोनों में। पहला अंतर, संविधान विश्व के प्रत्येक देश में है, इसका संविधानवाद में केवल कुछ देशों में है। देखिए दूसरा, संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में भी हो सकता है। मतलब लोकतंत्र नहीं है वहां संविधान हो सकता है। जैसे राजा का भी शासन चल रहा है वहां भी हो सकता है। तो इसमें जो नहीं है लोकतांत्रिक, जैसे नॉर्थ कोरिया, चीन, ऐसा देश जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहां संविधान तो है, वहां चल रहा है शासन। और संविधानवाद में संविधान के साथ, मतलब जहाँ संविधान है उसके साथ शासन लोकतांत्रिक होना होगा। मतलब शासन, जहां शासन चल रहा है, लोकतंत्र जहां होगा वहीं पे संविधानवाद होगा। आगे नेक्स्ट कड़ी में देखते हैं। तो आगे देखते हैं तीसरा नंबर, इनके अंतर। तीसरा नंबर में, संविधान हो सकता है परंतु सर्वोच्चता शासकों की हो सकती है। मतलब जहां संविधान है लेकिन सर्वोच्चता किसकी होगी? तो शासन के हो सकता है। वहां पे सर्वोच्चता शासकों की हो सकती है। संविधान रहते हुए सर्वोच्च कौन होगा? शासक होगा। और लेकिन संविधानवाद में देखें, संविधान ही सर्वोच्च होगा। शॉर्ट में देखिए यहाँ पे संविधान ही सर्वोच्च होगा, मतलब शासक नहीं। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कि शासक सर्वोच्च नहीं होगा। मतलब यहाँ सर्वोच्च होगा संविधान। तो जैसे हो गया कि इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहां पे संविधानवाद है तो वहां पे सर्वोच्च कौन है? संविधान है, तो वहां संविधान सर्वोच्च होगा। और संविधान में जहां संविधान रहते हुए भी शासकों की सर्वोच्चता होती है तो वो हो गया संविधान। और संविधानवाद में जहां शासक की सर्वोच्चता नहीं होती है वो संविधानवाद है। तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया, ये सभी जगह क्या है? लोकतांत्रिक देश है ये सभी, तो वहां पे संविधानवाद है। आगे देखते हैं 4 नंबर, शासन असीमित निरंकुश हो सकती है। मतलब जहां पे संविधान है वहां शासन असीमित हो सकता है और वो निरंकुश हो सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया और इसी तरह से हो गए देश जहां शासन सीमित है और लेकिन निरंकुश हो सकता है। और लेकिन 4 नंबर में संविधानवाद में सरकार सीमित होगा। मतलब शासन होगा यहाँ पे, शासन मतलब शासन सीमित होगा। जैसे हो गया चार पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। अब अगला कड़ी में देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, 5वां पॉइंट संविधानवाद का। तो इसमें है, संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार अनुपस्थिति हो सकते हैं। मतलब इसमें संविधान में नागरिकों की, व्यक्तियों की अधिकार और स्वतंत्रता अनुपस्थिति हो सकते हैं इसमें। मतलब इसमें ज्यादा महत्व
संविधानवाद में नागरिकों की महत्व ज़्यादा नहीं होती है। और अगला आगे देखिए, संविधानवाद में नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकार को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। मतलब यहाँ पे नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्यक्तियों की या नागरिकों, इसी को कहते हैं, को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब यहाँ सर्वोच्च है स्वतंत्रता और अधिकार। आगे देखते हैं, इसका उदाहरण देख सकते हैं, ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया, चीन और उसका भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन वगैरह, ये सब जो संविधानवाद में आते हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी में ये सब देख सकते हैं। आगे देखते हैं छठा, संविधान में विधि संभव है। मतलब संविधान में विधि संभव है और लेकिन संविधानवाद में विधि का शासन होता है। मतलब यहाँ विधि सर्वोच्च होगा, यहाँ विधि है लेकिन यहाँ पे विधि सर्वोच्चता होता है। इसमें विधि का सर्वोच्चता होती है। अगर आप लोग से सवाल करें कि विधि का शासन किस में होगा, इसमें लिखेंगे क्या, इसमें विधि का शासन किस में लिखें, इसमें लिखें या संविधान में लिखें या संविधानवाद में लिखें, तो कमेंट में कीजिएगा किस में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं, तो विधि का शासन जो होगा वो होगा संविधानवाद में। विधि का शासन संविधानवाद में, और विधि सिर्फ होगा, यहाँ पे तो है विधि, मतलब यहाँ पे भी लिखे विधि संभव है, संविधान में विधि संभव है, लेकिन विधि का शासन कहाँ होगा, जहाँ शासन विधि का शासन होता है, जहाँ सर्वोच्च होता है विधि से, वो कहाँ होता है, तो संविधानवाद में। तो समझिए दोस्तों कि संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी कड़ी में एक मतलब बता देना चाहते हैं कि कल्पना भी किया गया था कि बिना विधि का भी शासन हो सकता है। कल्पना किए थे गांधी जी ने और तुलसीदास, जिन्होंने कहा था, देहि देविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहुन व्यापा। मतलब दुनिया में तीन ही दुख है, दुनिया में तीन ही ताप है और तीन ही दुख है। मतलब दैहिक मतलब सर्दी जुकाम मलेरिया खाज खुजली ये सब आ जाता है दैहिक सुख में, मतलब दुख में। और उसके बाद भौतिक में अगर देखिएगा तो बेरोजगारी, और अगर वर्तमान समय में देख सकते हैं कि पार्टनर का ना मिलना, अगर किसी का शादी नहीं हो रहा तो वो भी कर सकते हैं भौतिक में। और दैविक मतलब हो गया बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, भूकंप इत्यादि, ये सब दैविक में हो गया। यही तुलसीदास जी ने कहे थे कि दुनिया में तीन ही दुख है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहुन व्यापा। और ऐसा कार्ल मार्क्स भी बोलते थे कि साम्यवाद आएगा, लेकिन आया नहीं। ऐसा गांधी जी भी बोलते थे रामराज आएगा, हुआ नहीं। तुलसीदास भी बोल रहे हैं कि रामराज आएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो ये है सिर्फ सपना है। इसलिए बता दें कि बिना विधि के शासन, मतलब बिना विधि के शासन ज्ञात समाज में तो देखने को नहीं मिला और चल भी नहीं पाया उस समय। इस वजह से विधि नहीं रहेगी तो संभव ही नहीं है। मतलब संविधान और संविधानवाद होना ही आवश्यक है। तो कैसा